क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0 और दूसरा हमारे पास -2 एंड -1। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें क्या करना है, 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं। अब जो -1 है, अब जो हमारा 0 है, उसको हमें ऐसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है कि ताकि उनके बीच में क्या आ जाए, 5 हमारे क्या आ जाए, रेशनल नंबर्स आ जाए। जैसे मैं -1 को क्या लिख सकता हूँ, तो जो -1 है वो एक्चुअल में इस तरीके से होता है। अगर रेशनल नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, इसके साथ 6 से ऊपर इंटू कर देंगे, 6 से नीचे, तो ये क्या हो जाएगा -6/6। इसी तरीके से मैं 0 वाले को कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 × 6, और यहाँ पे 0 के अपॉन में 1 होगा तो 1 × 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0/6 हो जाएगा। अब देखो -1 को लिख रहा हूँ मैं 6/6। इसके बाद कौन सा है, -5 होगा। इससे बड़ा -5 होता है ना, -5/6। फिर -4/6, -3/6, -2/6, -1/6 और 0/6। तो देखो 0/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 ही लिखेंगे ना यहाँ पे, और -6/6 को हम क्या लिख रहे हैं, -1 लिख रहे हैं। तो अब देखो इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5। तो ये 5 रेशनल नंबर्स इस तरीके से हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड वाला करते हैं। तो सेकेंड वाले में कैसे करना है, इनको भी इसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे। हमें इनके बीच में क्या चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो -2 को मैं क्या करता हूँ, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, -12/6 हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी मैं इसी तरीके से कन्वर्ट कर दूंगा, 1 को -1 को -1 × 6/6 कर देंगे, तो ये हो जाएगा -6/6। ठीक है, अब देखो -12/6 है, इसके बाद क्या आएगा, -11/6 आएगा, फिर -10/6 आएगा, -9/6, -8/6, -7/6 और -6/6। ठीक है, तो -12/6 को हम क्या लिख रहे हैं, -2 लिख रहे हैं। ठीक है, और उसको हम क्या लिख रहे हैं, -1 लिख रहे हैं। तो ये -2 ये -1 हो गया, बाकी इसके बीच में ये 5 क्या आ गए हमारे, रेशनल नंबर्स आ गए। ठीक है, इसी तरीके से बाकी करते हैं। अब नेक्स्ट 2 पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है। अब -4/5 एंड किसके बीच में निकालना है, 2/3 के बीच में निकालना है। तो 4/5 को हम क्या कर सकते हैं, अब देखो -2/3 है ना, तो 5 और 3 को हमें सबसे पहले इक्वल करना पड़ेगा। तो इन दोनों के टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जो इक्वल होता है, तो 5 3 से 15 होता है, यहाँ पे 3 5 से 15 होता है। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा ये 4 3 जा 12 हो जाएगा, -12, और ये 5 3 जा 15 हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 करेंगे ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अब देखो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर सेम हो गए, बट अगर हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में अगर हम क्या देखें, रेशनल नंबर देखें, तो सिर्फ कौन से आएगा, -11/15 वाला रेशनल नंबर आएगा ना इनके बीच में। ये -10 है, इसके बाद क्या आएगा, -11/15, फिर -12/15, मतलब एक ही रेशनल नंबर मिल रहा है। तो हम इसको डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, और बढ़ा देंगे। तो बढ़ाने से क्या होगा, देखो इसको हम कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, 3 से नीचे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 3 जा 36 -36/45, 5 3 जा 40, 15 3 जा 45। इसी तरीके से इसमें भी 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, -30/45। अब देखो -36 है अपॉन 45 है, तो उसके बाद कौन सा आएगा, -35/45। इन दोनों के बीच में कौन से हैं, ठीक है, -34/45, -33/45, -32/45, -31/45, और लास्ट में आएगा -30/45। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये -36/45 था, जो ये क्या है -4/5 है ना,
इसी तरीके से ये क्या है -30/45 -2/3 है, तो इनके बीच में 5 निकल गए, ये हमारे रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसी तरीके से अब फोर्थ वाला करना है, तो फोर्थ वाला करते हैं। तो फोर्थ वाला कैसे करेंगे? अब फोर्थ वाले में क्या है -1/2 और यहाँ पे क्या है 2/3 है, तो इनके बीच में करना है। अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो हमें क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या होगा, 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा -3, 2 3 जा 6। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6 बनाने के लिए, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ये, और 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब -3/6 है पहले, तो इससे बड़ा क्या हो जाएगा -2/6 हो जाएगा, फिर इससे बड़ा -1/6, फिर इसी तरीके से 0/6 हो जाएगा, फिर प्लस वाले नंबर्स आएंगे 1/6, ठीक है, 2/6, 3/6 एंड 4/6, इस तरीके से आएंगे। ठीक है, तो -3/6 को हम क्या लिख रहे थे -1/2, ठीक है, जो हमारा ये वाला है, और ये 4/6 को हम क्या लिख रहे हैं 2/3 लिख रहे हैं। तो इनके बीच में देखो कितने रेशनल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर्स हैं, तो इसको हटा दो। फिलहाल किसी भी रेशनल नंबर को एक को हटा दो, हमें 5 चाहिए ना, तो 5 लिख दो इनमें से कोई से भी, तो -2/6 लिख लो, ठीक है, -1/6 लिख लो, 0/6 को हटा दो, +1/6, 2/6 और 3/6। तो ये आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट 4 more रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पैटर्न दे रखे हैं, तो इसी पैटर्न में हमें क्या करना है, इससे आगे के और इससे भी आगे के, जैसे 12/20, तो इससे आगे के 4 रेशनल नंबर्स और लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इस वाले को। तो यहाँ पे देखेंगे हम 3/5 है, 6/10 है, तो अगर 3/5 को मैं सही से लिखूं तो इसमें हम अगर 1 और 1 का इंटू करते हैं तो तभी ये बनता है। इसी तरीके से माइनस जो 6/10 है इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं ना, -2/2, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। इसी तरीके से माइनस ये भी हो जाएगा 3/3, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। ठीक है, और लास्ट में क्या हमारे पास 3 4 जा 12, 5 4 जा 20। ठीक है, तो हमारा देखेंगे यहाँ पे, तो पहले हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वो भी किसको, सिर्फ आगे वाले जो हमारा ये है इसको, इस रेशनल नंबर को। ठीक है, अब 4 तक हमने मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इससे आगे वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा हमारे पास 3/5 तो कॉमन है सब में। अब इससे यहाँ पे देखो 4 से मल्टीप्लाई कर रखे हैं, इसके बाद क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, -15/25। ठीक है, इसी तरीके से 5 के बाद 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 के साथ क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो 6 3 जा क्या होता है -18, 6 5 जा 30। ठीक है, इसी तरीके से 4 निकालना है, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा -3/5 है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 6 का कर दिया, अब 7 से करेंगे, तो ये हो जाएगा -21, 7 5 जा 35। ठीक है, ये तीसरा हो गया। इसी तरीके से -3/5 इंटू 7 के बाद 8 का करेंगे ऊपर नीचे, तो 8 3 जा 24। ठीक है, और 8 5 जा 40। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 4 इसके बाद के रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगा 12/20 के बाद -15/25 आएगा, उसके बाद -18/30, फिर -21/35, फिर उसके बाद -24/40,
40। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, पहले 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, फिर 6 का किया, 7 का किया, 8 का किया। तो इसमें भी हमने वही कॉमन नंबर देख रहे हैं, जिससे अब ये सारे क्या है, मल्टीपल है। अब देखो 1, फिर उसके बाद 2 है, 2 1 का मल्टीपल है ना, फिर 2 के बाद 3 है। इसी तरीके से क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है। तो कैसे करेंगे, अब इसको भी सेम टू सेम करना है। अब जैसे -1/4 है, तो इसको 1/1 से मल्टीप्लाई कर रखे तब जाके ये ऐसा बना। इसी तरीके से जो -2/8 है, अगर हम -1/4 के साथ क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये 2 1 जा 2, 2 8 जा, सॉरी 2 4 जा 8 हो जाएगा। इसी तरीके से -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -1/12 इंटू 3, ये 4, तो ये 3 से किया हमने, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब इसके बाद जब 3, अब ये 2 से किया, 1 से किया, 2 से किया, 3 से किया, अब कॉमन क्या हमारे पास -1/4 है, तो 3 के बाद अब 4 से करेंगे, तो 1/4 इंटू 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू 1 करेंगे तो -4, तो 4 4 जा 16। इसके बाद का टर्म ये निकलेगा। अब 4 से कर लिया, तो इसके बाद 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो -5/5 4 जा 20। ठीक है, इसके बाद फिर -1/4 इंटू 5 से करने के बाद 6 से करेंगे, तो -6/6 4 जा 24। ठीक है, और इसके बाद कौन सा, फिर -1/4 के बाद 6 से कर लिया, 6 के बाद किससे करेंगे, 7 से करेंगे, तो ये हो जाएगा -7/28। तो ये आ गया हमारे -3/12 के बाद क्या आएगा, -4/16 आएगा, उसके बाद -5/20 आएगा, उसके बाद -6/24, फिर -7/28। इसी तरीके से क्या करेंगे हम, इसके बाद वाले भी करेंगे, करते हैं। अब थर्ड वाला है हमारे पास -1/6, 2/-12, 3/-18, 4/-24। ठीक है, तो इसमें भी सेम टू सेम ही है हमारा करने के लिए। अब यहाँ पे देखोगे 1/6 है, फिर 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो मतलब यहाँ पे 1 1 का इंटू रखा है, यहाँ पे 2 2 का, यहाँ पे 3 3 का, यहाँ पे 4 4 का। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसे शो कर सकते हो। ये फर्स्ट वाला है हमारा। सेकंड वाले को कैसे लिखोगे, 1/6, या फिर यहाँ पे -12 नीचे है, तो नीचे भी माइनस लगा सकते हो, ऊपर नीचे कहीं पे भी माइनस लगा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, 2/2, फिर 1/-6 इंटू 3/3, 3/6 3 जा 18, और फोर्थ वाला क्या हमारे पास, -1/6 इंटू 4/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये वाला। अब 4/4 यहाँ पे देखो 1/1, 2/2, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से करेंगे, वो भी एक ही नंबर को। अब इसके बाद का क्या हो जाएगा, 4 के बाद -1/6 के साथ क्या करेंगे, हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -5/30। ठीक है, और इसके बाद फिर 1/6 के साथ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -6/36। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, फिर -6 का मल्टीप्लाई करने के बाद 7 का करेंगे अब, तो ये क्या हो जाएगा, -7/42। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, 8 का करेंगे, 8/8। तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाए 8, 8 6 जा 48। तो ये आ गए हमारे इसके बाद के टर्म्स हमारे। ठीक है, 4/-24, इसके बाद कौन सा आएगा, -5/30। ठीक है, उसके बाद आएगा -6/36, फिर -7/42, फिर -8/40। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी -2/3 है, यहाँ पे भी -2/3 है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो रखे हैं, इस तरीके से हो रखे हैं, -2/3 इंटू 1/1, और ये भी सेम टू सेम इसी से हो रखा है, -3/1/1।
ठीक है, तो ये माइनस ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, इससे डजंट मैटर। तो अब यहाँ पे देखोगे आप कि ये 4/-6 है। अब 2 टू जा 4, 3 टू जा 6, तो मतलब जब हम क्या करेंगे 2/-2/3 के साथ हमने जब क्या करेंगे 2/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 टू जा 4, 3 टू जा 6। इसी की तरह फिर -2/3 के साथ जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। अब कॉमन क्या है हमारे पास -2/3 है और लास्ट में किससे मल्टीप्लाई किया 3 से। अब इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -2/3 इंटू 4 करेंगे 4/4, तो 2 4 से क्या हो जाएगा 8 और 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये आ गया आपका। इसके बाद का टर्म, इसके बाद 2/3 को मल्टीप्लाई करना है 5/5 से, तो 5 2 से क्या हो जाएगा 10, 5 3 जा 15। ठीक है, इसी तरीके से 2/3 को 6 से करेंगे अब, तो 6 2 जा 12 -12/6 3 जा 18। और इसी तरीके से क्या करना है हमें -2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के बाद किससे करना है 7 से करेंगे, तो 7/7, 7 2 से क्या हो जाएगा 14, 7 3 जा 21। तो इसके बाद के टर्म क्या आ गया हमारे 6/-9 के बाद के क्या है -8/12, 10/-10/15, -12/18 और -14/21। इस तरीके से आप इक्वेशन नंबर 2 करोगे। अपना एक्सप्रेशन पे चलते हैं।